मानव जीवन का हर क्षण, हर विचार और हर प्रयास किसी न किसी इच्छा से संचालित होता है। इच्छा ही वह सूक्ष्म प्रेरणा है जो आत्मा को संसार की ओर खींचती है या पुनः परमात्मा की ओर लौटने की चाह जगाती है। परमहंस योगानंद, जो आत्मा के विज्ञान के एक अद्वितीय वैज्ञानिक थे, कहते हैं कि हर महान परिवर्तन, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, एक पवित्र इच्छा के बीच से ही अंकुरित होता है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि हर बंधन, हर दुख और हर मोह की जड़ भी असंयमित, अव्यवस्थित और अपवित्र इच्छाएं ही होती हैं। इसी कारण जीवन में किसी भी वस्तु को आकर्षित करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हम जो चाहते हैं वह इच्छा कैसी है। क्या वह भीतर से निर्मल है या बाहरी संसार की हलचल और भय से गिरी हुई? योगानंद जी की शिक्षा यह नहीं है कि इच्छा छोड़ दो। नहीं, वे कहते हैं कि इच्छा को समझो, उसकी प्रकृति को पहचानो और फिर उसे शुद्ध करो। एक साधक जब कहता है कि मैं धन चाहता हूँ, मैं प्रेम चाहता हूँ या मैं सफलता चाहता हूँ, तो ब्रह्मांड सुनता है। पर ब्रह्मांड शब्दों को नहीं बल्कि चेतना को सुनता है। यदि उस इच्छा के पीछे भय, लालच, प्रतिस्पर्धा या असहिष्णुता है तो वह तरंग ब्रह्मांड में भ्रम उत्पन्न करती है। परिणाम स्वरूप जो आकर्षण की प्रक्रिया है वह टूट जाती है या विकृत रूप में परिणाम देती है। योगानंद हमें सिखाते हैं कि हर इच्छा एक विद्युत धारा की तरह होती है। यदि वह धार शुद्ध है तो वह हमें ब्रह्मांड के शक्तिशाली केंद्र से जोड़ देती है। यदि वह दूषित है तो वह हमें भ्रम, मोह और दुहक की ओर ले जाती है। शुद्ध इच्छा क्या है? यह कोई विशेष प्रकार की इच्छा नहीं बल्कि एक अवस्था है जब हमारी भावना, चेतना और इरादा तीनों एक धारा में प्रवाहित होते हैं। जब हम अपनी इच्छा को ईश्वर के सामने रखते हैं, न मांगने की मुद्रा में बल्कि समर्पण और विश्वास की स्थिति में, तो वह इच्छा अब केवल हमारी नहीं रहती, वह ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाती है। योगानंद इसे कॉस्मिक विल कहते हैं, अर्थात वह इच्छा जो व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो जाती है। और जब कोई इच्छा इस स्तर तक परिष्कृत हो जाती है तो वह आकर्षण की प्रक्रिया को स्वतः आरंभ कर देती है, बिना संघर्ष के, बिना जबरदस्ती के। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ध्यान में बैठो, अपनी सबसे गहन इच्छा को हृदय के केंद्र में लाओ। अब पूछो, क्या यह इच्छा मेरे आत्मा के विकास में सहायक है? क्या यह मुझे परम सत्य के निकट ले जाती है या मुझे संसार में और उलझाती है? जब तुम पूर्ण ईमानदारी से उत्तर पाओगे तब तुम जानोगे कि इस इच्छा के बीज में क्या छिपा है, प्रेम, भय, अभाव या सत्य। यदि इच्छा अभाव से उपज रही है तो वह केवल और अभाव को जन्म देगी। पर यदि वह पूर्णता की भावना से जन्मी है, जैसे कि एक कलाकार रचना करता है या एक योगी ध्यान करता है, तो वह इच्छा ब्रह्मांड की ऊर्जा को ऐसे आकर्षित करेगी जैसे चंद्रमा समुद्र की लहरों को खींचता है। कोई प्रयास नहीं, केवल सामंजस्य। परमहंस योगानंद यह भी बताते हैं कि इच्छाओं का शुद्धिकरण केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवंत साधना है। यह ध्यान, प्रार्थना, सेवा और आत्मनिरीक्षण का एक निरंतर चक्र है। हर बार जब तुम सेवा करते हो बिना अपेक्षा के, जब तुम ध्यान में उतरते हो बिना मांग के, जब तुम कृतज्ञता के साथ श्वास लेते हो, तब तुम अपनी चेतना की परतों को शुद्ध कर रहे होते हो। और जब चेतना शुद्ध हो जाती है तब इच्छा का बीज उस धरती पर गिरता है जो उर्वरक है, संतुलित है और ईश्वर के प्रकाश से सिंचित है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधुनिक विचारक कहते हैं विचारों में शक्ति है, पर योगानंद कहते हैं चेतना में शक्ति है। विचार बदल सकते हैं पर चेतना की अवस्था ही तय करती है कि तुम्हारा विचार ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचेगा। क्या यह स्पष्ट प्रकाश की तरह उस वस्तु को खींच लाएगा? और चेतना शुद्ध तभी होती है जब हृदय में कोई द्वंद्व नहीं हो, जब तुम केवल मांगते नहीं, केवल आकर्षित करते नहीं, बल्कि स्वयं को उस वस्तु के योग्य बना लेते हो। जैसे कि सूर्य के समक्ष दीपक अपने आप जल उठता है, वैसे ही एक शुद्ध साधक की इच्छा ब्रह्मांड के समक्ष बिना कहे ही पूरी हो जाती है। इसलिए जब अगली बार तुम किसी वस्तु की कामना करो, धन, प्रेम, सफलता या स्वास्थ्य, तो उससे पहले कुछ प्रश्न पूछो। क्या यह इच्छा केवल मुझे चाहिए या इससे किसी और का भी कल्याण होगा? क्या यह मेरे भीतर के भय से उपजी है या प्रेम और विस्तार की भावना से? क्या मैं इसके बिना भी पूर्ण हूँ या यह मेरी पूर्णता का भ्रम बन चुका है? जब तुम इन प्रश्नों के उत्तर शांति और निष्कलंकता से दे पाओगे, तब समझना कि इच्छा अब शुद्ध हो चुकी है और अब यह केवल एक शब्द नहीं, एक ऊर्जा बन चुकी है जो तुम्हारे चारों ओर के सूक्ष्म जगत को आकार दे रही है। यही कारण है कि योगानंद कहते हैं, मांगो मत, आकर्षित करो। मांगने में एक द्वैत है,
जैसे कि तुम और ईश्वर अलग हो, पर आकर्षण में एक अद्वैत है, जहां तुम स्वयं ही ब्रह्मांड की तरंग बन जाते हो। जब आत्मा शुद्ध होती है तो वह मांगती नहीं, वह केवल प्रकट करती है, क्योंकि अब उसमें कोई विरोध नहीं, कोई अधूरापन नहीं। अब वह ईश्वर की इच्छा बन चुकी है, और ईश्वर की इच्छा में तो सृष्टि भी उत्पन्न हो गई। फिर तुम्हारी इच्छा कैसे अधूरी रह सकती है? जब तुम किसी बात को अर्जित करने की बात करते हो तो सामान्यतः तुम सोचते हो कि तुम्हें उसके लिए प्रयास करना होगा, योजना बनानी होगी, मेहनत करनी होगी, और फिर कहीं जाकर वह फल मिलेगा। पर योगानंद इस विचार से एक कदम आगे जाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें वह बनना होगा जो तुम पाना चाहते हो। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तरंग है सद्गुणों से पूरित, शांत और केंद्रित चेतना। चेतना ही वह कंपन है जिससे संपूर्ण सृष्टि गतिमान है। यह चेतना यदि तुम्हारे भीतर स्पष्ट और सामंजस्यपूर्ण हो तो वह स्वाभाविक रूप से उन परिस्थितियों, लोगों और अनुभवों को आकर्षित करने लगती है जो उसी तरंग पर स्पंदित होते हैं। परमहंस योगानंद बार बार कहते हैं कि यह ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, परंतु वह ऊर्जा चेतन है। वह केवल भौतिक नहीं बल्कि अनुभूतिशील, रिस्पॉन्सिव है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी आंतरिक अवस्था पर प्रतिक्रिया करता है। यदि तुम्हारी चेतना भीतर से उलझी हुई है, भय, क्रोध, लोभ या द्वंद्व से भरी, तो तुम चाहे जितने भी सकारात्मक वाक्य दोहराओ, वे कंपन ब्रह्मांड के समक्ष असंगत रहेंगे। पर यदि तुम्हारी चेतना शांत, निर्मल और एकाग्र है तो तुम्हारी मौन उपस्थिति भी ब्रह्मांड से संवाद कर सकती है। यह संवाद मौन में होता है, मन की भाषा से नहीं। साइलेंट वाइब्रेशन ऑफ इंटेंट। ध्यान की गहराई में उतरते हुए योगानंद ने जो अनुभव किया वह यह था कि सृष्टि एक विशाल संगीत है, एक कॉस्मिक हार्मनी, ब्रह्मांडीय सामंजस्य। जब मनुष्य की चेतना इस संगीत के सुर से मेल खाती है तब वह ब्रह्मांड की लय में जीता है। अब वह जीवन संघर्ष नहीं, सहजता बन जाता है। तुम कुछ मांगते नहीं, फिर भी सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि अब तुम लयबद्ध हो चुके हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड की ध्वनि बन गए हो। तो प्रश्न यह उठता है, हम इस चेतना को कैसे उस स्तर पर लाएं जहां वह ब्रह्मांड से समस्वर हो जाए? पहला चरण है एकाग्रता। परमहंस योगानंद कहते हैं, एकाग्रता कॉस्मिक संवेदना की पहली लालटेन है। जब तुम किसी भी उद्देश्य, विचार या भावना पर पूर्ण रूप से केंद्रित होते हो तो तुम्हारी चेतना की शक्ति बिखरती नहीं, वह एक तीव्र किरण की तरह उस वस्तु को स्पर्श करती है जिसे तुम खींचना चाहते हो। यह एक ऐसी शक्ति है जो सामान्य मनोविज्ञान की सीमाओं से परे है। तुम केवल देख नहीं रहे, तुम उस वस्तु के आंतरिक कंपन से एक हो रहे हो। दूसरा चरण है ध्यान और मौन का अभ्यास। जब हम लगातार बाह्य संसार में उलझे रहते हैं तो हमारी चेतना दूसरों की ऊर्जा से संक्रमित होती रहती है। विज्ञापन, समाचार, बातचीत